हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। तो गाइस, ये कथा है भगवती महिषासुर मर्दिनी। तो गाइस, चलते हैं आप और हम ये कथा सुनते हैं। पूर्व काल की बात है। रम दानव को महिषासुर नामक एक प्रबल पराक्रमी तथा अमित बलशाली पुत्र हुआ। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। उसकी 10,000 वर्षों की तपस्या के बाद लोक पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हुए। वे हंस पर बैठकर महिषासुर के निकट आए और बोले, वत्स उठो, अब तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा, इच्छा अनुसार वर मांगो। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, जन्मे हुए प्राणी को मरना और मरे हुए प्राणी को जन्म लेना सुनिश्चित है। अतएव एक मृत्यु को छोड़कर जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ। महिषासुर बोला, प्रभु, देवता दैत्य मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवं मस्तु कहकर अपने लोक को चले गए। वर प्राप्त करके लौटने के बाद समस्त दैत्यों ने प्रबल पराक्रमी महिषासुर को अपना राजा बनाया। उसने दैत्यों की विशाल वाहिनी लेकर पाताल और मृत्यु लोक पर धावा बोल दिया। समस्त प्राणी उसके अधीन हो गए। फिर उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव भी देवराज इंद्र की सहायता के लिए आए, किंतु महाबली महिषासुर के सामने सबको पराजय का मुंह देखना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। भगवान शंकर और ब्रह्मा को आगे करके सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और महिषासुर के आतंक से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, ब्रह्मा जी के वरदान से महिषासुर अजय हो चुका है। हम में से कोई भी उसे नहीं मार सकता। आओ हम सब मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना करें। फिर सभी लोगों ने मिलकर भगवती की आत्र स्वर में प्रार्थना की। सबके देखते देखते ब्रह्मा आदि सभी देवताओं के शरीर से दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। भगवती महाशक्ति के अद्भुत तेज से सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। हिमवान ने भगवती के सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। परम्बर महामाया हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। उस भयंकर शब्दों को सुनकर दानव डर गए और पृथ्वी कांप उठी। महिषासुर ने देवी के पास अपना दूत भेजा। दूत ने कहा, सुंदरी, मैं महिषासुर का दूत हूँ। मेरे स्वामी त्रिलोकी विजय है। वे तुम्हारे अतुलनीय सौंदर्य के पुजारी बन चुके हैं और तुमसे विवाह करना चाहते हैं। देवी, तुम्हें उन्हें स्वीकार करके कृतार्थ करो। भगवती ने कहा, मूर्ख, मैं संपूर्ण सृष्टि की जननी हूँ और महिषासुर की मृत्यु हूँ। तू उससे जाकर यह कह दे कि वह तत्काल पाताल चला जाए, अन्यथा युद्ध में उसकी मृत्यु निश्चित है। दूत ने अपने स्वामी महिषासुर को देवी का संदेश दिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी देवी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। महिषासुर का भी भगवती के साथ महान संग्राम हुआ। उस दुष्ट ने नाना प्रकार के माइक रूप बनाकर महामाया के साथ युद्ध किया। अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। देवताओं ने भगवती की स्तुति की और भगवती महामाया प्रत्येक संकट में देवताओं का सहयोग करने का आश्वासन देकर
अंतर्ध्यान हो गई। तो गाइस, इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आगे की कथा लेकर हम फिर आपके सामने पेश होंगे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।